साथियों नमस्कार। आज हम गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में मौजूद हैं। ददरेवा गोगा जी के जन्म स्थान को लेकर काफ़ी सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या वहाँ का वास्तविक जो सच्चाई है वो क्या है। तो आज हम गोरखनाथ जी की तपोभूमि नौलखा बाग ददरेवा में आज मौजूद है और वहाँ के महंत हैं कृष्णनाथ जी महाराज। उनसे गांव की जो भी हिस्टोरिकल जो कंडीशन है उसके ऊपर चर्चा जो आज हम करने वाले। आदेश महाराज जी। जय श्रीनाथ जी। महाराज जी सबसे पहले तो आपको गद्दी पर आसीन हुए कितने वर्ष हो गए महाराज जी? मेरे को 16 साल हो गए। 2009 में गद्दी आसीन हुआ था। मेरा नाम है बालियों की महंत श्री कृष्णनाथ। ददरेवा नौलखा बाग है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी, यहाँ ये स्थान है। अच्छा महाराज जी, जन्म स्थान आपका यही है? ददरेवा ही जन्म भूमि है मेरी। अच्छा। ददरेवा जो गांव है महाराज जी, उसकी अगर बात करें तो इसकी ऐतिहासिक बातें क्या निकल कर आती हैं? देखो, ऐतिहासिक बातें तो ये गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है। ये गोगा जी महाराज ने यहाँ जन्म लिया था। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए थे। जो नौलखा बाग था उसमें गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आगे अपना धूना लगाया। जो स्थान अभी जो बना हुआ है, जो स्थान है उस जगह यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपने चेलों के साथ आगे 12 साल तक यहाँ तपस्या की थी। नौलखा बाग के अंदर तपस्या करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने माँ बाछल और माँ काछल को वरदान दिया, जिससे गोगा जी महाराज पैदा हुए और माँ काछल के अर्जन सर्जन पैदा हुए। श्री जहार वीर गोगा जी महाराज की ये जन्मस्थली है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। तो ये गोगा जी महाराज का जन्म स्थान से भी जाना जाता है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोभूमि से भी जाना जाता है। ये जो बातें बता रहे हो महाराज, अगर कितना समय हो गया होगा लगभग बात करें तो? यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज 1143 में आए थे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने 1143 से लगा के 1155 तक यहाँ तपस्या की थी 12 साल। उसके बाद वरदान दिया था गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने। महाराज नौलखा बाग की अगर बात करें, नौलखा बाग में आज के समय प्रमाण के रूप में क्या बचा है? प्रमाण के रूप में तो देखो, ये पुरानी बात होगी, 950 वर्ष पहले की बातें हैं। प्रमाण के रूप में जैसे जाड़ के पेड़ ही है, पुराने जाड़ के पेड़ है, जैसे कोई पीपल का पेड़ है, यही पेड़ पुराने हैं बस, और बाकी तो और कुछ नहीं बचा। जैसे गोगा जी महाराज का जब जन्म हुआ था ना, गोगा जी महाराज के जन्म के बाद गोगा जी महाराज ने जब समाधि ली थी ना गोगा मेड़ी, तो उसके बाद गोगा जी महाराज की समाधि लेने के बाद ददरेवा गांव 2 बार देह हो गया था। जैसे जमीन फटनी बोलते हैं, उसके अंदर पूरा गांव समा गया था। ददरेवा गांव का तीसरी बार में ये जो हुआ है ना बसासत, ये तीसरी बार में बसासत हुई है गोगा जी महाराज की कृपा से, गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से, जो ये ददरेवा नगरी बसी हुई है। उससे पहले 2 बार पूरा गांव देह हुआ था ये। अच्छा, वो समाधि लेने के बाद? गोगा जी महाराज की समाधि लेने के बाद हुआ था। अच्छा, उसके क्या रीजन रहे होंगे महाराज जी, अगर बात थोड़ा सा जानकारी हो तो आपको? उसके बारे में क्या रीजन बताए? गांव ही देह हो गया तो उसका क्या रीजन बताए? अच्छा, वो तो पूरा गांव ही समा गया, उसमें जो भी था गांव के और थे सब सारा उसमें जमीन में ही समा गया था। अच्छा। मेले की बात करें तो महाराज जी, मेले में कितनी की भीड़ यहाँ पर होती है? अभी है गोगा जी महाराज का भगत है। पहले जो मेला भरता है, पहला पक्ष जो भरता है कृष्ण पक्ष है, उसमें यूपी के श्रद्धालु आते हैं। और जो दूसरा जो नवमी का मेला भरता है बाद में, सेकंड जो नवमी आती है, उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब उसमें दूसरे चरण में आते हैं। तो 1 महीने तक पूरी एकदम खचाखच भीड़ चलती है। मान ही लो आप 5-7 लाख यात्री तो आते ही हैं गोगा जी महाराज के दर्शन करने, गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करने। अच्छा महाराज जी, जो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं गोगा जी महाराज, उनका जन्म स्थान ही ददरेवा है, तो उनका जन्म स्थान आपका ये जो गोरखनाथ जी महाराज का जो मंदिर है, आपकी जो ये गद्दी है, इससे कितना दूर रह जाता है? यहाँ से कम 800 मीटर दूर है गोगा जी महाराज का। हाँ, जो जन्म स्थान है वो गांव के बीच में बना हुआ है। जो ये धुना है ये गांव के बाहर एकदम कॉर्नर पे बना हुआ है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने धुना लगाया तो उस टाइम ये नौलखा बाग था। अब तो बसासत हो गई, आबादी बढ़ गई, सब नौलखे बाग की ज़मीन में सब लोग बस गए। जो पीछे जो ताल जो अब ये जो स्थान है गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, इसके जो पीछे जो जगह पड़ी है ना खाली, ये सारी जगह नौलखे बाग की जगह है। आज भी बहुत बड़ी बनी है, खाली पड़ी है, बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र है जो गोगा जी महाराज के नाम से, उनके नौलखे बाग के नाम से खाली पड़ा है। तो वहाँ की जो ताल की मिट्टी है वो भी श्रद्धालु भस्मी समझ के लेके जाते हैं गोगा जी महाराज की, तो उसका भी बड़ा महत्व है। यहाँ ददरेवा से जो भस्मी लेके जाते हैं, यहाँ धोने की ले जाते हैं, और यहाँ जो ताल की जो सफ़ेद मिट्टी है उसको भी लेके जाते हैं।
तो ये नौलखे बाग की जगह में था। इससे 800 मीटर दूर पे जैसे गांव बीच में बसासत है, उसमें गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। उस जगह मेडी बनी हुई है, उसी जगह जन्म हुआ था। ज़मीन से गोगा जी महाराज की तस्वीर निकली हुई है, जो उन्होंने अपना प्रमाण अपना दिया था गोगा जी महाराज ने कि भी इस जगह मेरा जन्म स्थान है। उस जगह जो दरबार बना हुआ है वो जन्म स्थान है। अच्छा महाराज, इसको एक काफ़ी बार हमारे दर्शक आपसे सवाल भी करते हैं, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल, नौलखा बाग इसको क्यों बोलते हैं? ये राजा जेवर का बाग था, नौलखा बाग, तो उसी टाइम का नाम टिका हुआ है इसका, कोई अभी से नया नाम नहीं है। अच्छा। माँ बादशाह के नए टाइम से ही नाम था, गोगा जी के जन्म होने से पहले से ही नाम था नौलखा बाग। या 9 लाख बीघा ज़मीन थी या 9 लाख पेड़ थे इसमें, इसका कोई वो प्रमाण नहीं है। कहने को तो कुछ भी कह सकता है कोई आजकल, तो देखो जो भी मैं कुछ भी कह दो और कुछ भी कह दो, किसी से इंटरव्यू लोगे वो और ही कुछ बताएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि पता नहीं है। जैसे ज़मीन है गोगा जी महाराज की तो बहुत बड़ी बनी है, जिसको बनी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, तो ये बहुत बड़ी है। जैसे गांव के 3 कॉर्नर इसने घेर रखे हैं। एक कॉर्नर है वो बीजने बाने के लिए है, और काफ़ी दूर तक, कम से कम ये मानो गांव के 3 कॉर्नर है, वहाँ 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर तक कोई खेत नहीं, उसके बाद ही खेत है बीजने वाले, जो कृषि करने वाले खेत हैं वो 3 किलोमीटर बाद ही खेत आएंगे। इस कॉर्नर से लगा के और आप इधर से घूमोगे इस कॉर्नर तक ये गोगा जी महाराज की सारी भूमि है। तो ये 9 लाख बीघा ज़मीन थी या 9 लाख पेड़ थे, इसका कोई वो नहीं है। इसका नाम यही था कि भी नौलखा बाग था ये। हाँ। अच्छा महाराज जी, कागजों की अगर बात करें तो आप जैसे धर्मगुरु होने के नाते क्या कागजों में से 9 लाख बाग के नाम से जो भूमि है उसको सुरक्षित करने के प्रयास किए हैं? वो तो सुरक्षित ही पड़ी है, ज़मीन तो किसी ने कब्जाई थोड़ी है, ज़मीन नहीं कब्जाई अभी तक नौलखे बाग की किसी ने। तो जो लोग कृषि करते हैं उनकी तो खातेदारी है, वो तो उनकी खेत की ज़मीन है, खुद की पैतृक, वो तो नौलखे बाग हटके ज़मीन है, ठीक है ना, उसमें कोई खातेदारी ना। तो ठीक है 10-20 घर बस गए वो एक अलग बात है, और बाकी ज़मीन ऐसी सुरक्षित पड़ी है गोगा जी महाराज की आज भी। उसमें ना तो कोई बोरा है, ना कोई कब्जा है, ना किसी का और है। नौलखे बाग की ज़मीन है गोगा जी महाराज के, सभी इस नगरी के सेवक हैं, भगत हैं, उनकी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं करता। ना यहाँ के ऐसे गांव वालों की कोई नीति है जो गोगा जी महाराज की ज़मीन पे कब्जा करे, क्योंकि गोगा जी महाराज के सभी भक्त हैं, जो उनके पैतृक खेत हैं वो तो अलग है, और गोगा जी महाराज की जो नौलखे बाग की ज़मीन है वो अलग है हटके। हाँ, जैसे 10-20 घर बस गए एक, वो एक अलग बात है। वो तो जैसे गाँव बढ़ेगा तो वो तो कहीं तो एडजस्ट होएगा, ये तो सबको ही पता है। जोड़ पायतन की भूमि में और है, ऐसे तो थोड़ा अपना बसासत बढ़ेगी। अच्छा महाराज जी, यहाँ से 800 मीटर गोगा जी का मंदिर है, और यहाँ पे ही आपकी गद्दी, यहाँ पर ठहरने की रुकने की सुविधा आपने कर रखी है, लेकिन मंदिर अगर गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें तो वहाँ पर कोई विशेष सुविधा श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु तमाम भारत के क्षेत्रों से आते हैं? देखो वहाँ जगह भी थोड़ी कम है, गोगा जी महाराज का जो जन्म स्थान है उस जगह थोड़ी कम जगह है। बाकी उसमें अंदर कमरे बने हुए हैं, बाहर मेन रोड के ऊपर वैसे बरामदा बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें 500-700 यात्री आराम से लेट सकते हैं। बाकी अंदर भी कमरे बने हुए हैं, अंदर बरामदे कमरे बने हुए हैं। जगह की थोड़ी वहाँ दिक्कतदारी है। गोगा जी महाराज को जन्म स्थली जो बनी हुई है वहाँ जगह थोड़ी कम है, इंडस्ट्री एरिया है थोड़ा, इस करके वो जगह कम है, तो उस करके वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका होने की वजह से ज़्यादा वहाँ वो डिप्लोमेंट नहीं हो रहा। तो और वैसी कोई बात नहीं है। जैसे ये नौलखे बाग की जमे है तो यहाँ आश्रम में बहुत जगह है रुकने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, टिन सेट बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, धर्मशाला बनी हुई है, और पीछे तालाब के ऊपर भी अच्छे टिन सेट बने हुए हैं, और पानी की खाने पीने की सारी व्यवस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है रुकने की। परंतु वो बात है कि भी आजकल जिनको जो सुविधा चाहिए उस सुविधाएं तो देखो कि अभी उसमें टाइम लगेगा। जैसे जो चाहिए आजकल अटैच लेटरिन बाथरूम एसी वगैरह के रूम चाहिए, तो उनके लिए समय लगता है उन चीज़ों के लिए, तो धीरे धीरे वो भी बन जाएगी गोगा जी गोखना जी कृपा से, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, गोगा जी के महल को लेकर काफ़ी बातें निकल कर आई है। अभी गोगा जी का महल जो है आज भी ददरेवा के अंदर मौजूद है, कोई ऐसी कोई जानकारी मिली आपको भी आज यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब गोगा जी महाराज ने समाधि ले ली उसके बाद ददरेवा गांव 2 बार दे हो गया, तो फिर महल कहाँ बचना था। आप सब लोग जानते हो इस बात को, जब ज़मीन फटती है, जब उसमें गाँव समा जाता है, उसके बाद तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं बचते भाई, उसमें जो पेड़ वृक्ष है वो ही नहीं बचते, तो फिर गांव तो कहाँ से बसेगा। तो जो यहाँ जो अभी जो महल आप जिसकी बातें कर रहे हो, हम तो महल नहीं कहते उसको, ना वो महल है
वो तो हमारे गांव के जो राठौड़ है उनका पैतृक मकान है, अब पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ की हर चीज़ से गोगा जी का भगत प्रेम करता है। चाहे यहाँ का व्यक्ति हो, चाहे यहाँ का कोई पशु हो, चाहे यहाँ का कोई जीव जंतु हो, सब गोगा जी महाराज जो हैं उनका आशीर्वाद है। और जो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो यही समझते हैं कि इन सब के अंदर गोगा जी महाराज दिखाई देता है उनको, तो वो चीज़ें एक अलग है, उनकी श्रद्धा है। और बाकी वैसा कोई महल नहीं है गोगा जी महाराज का। गोगा जी का स्थान तो वही जगह है जिस जगह उनका जन्म हुआ है, जिस जगह दरबार बना हुआ है, उसी जगह महल था गोगा जी महाराज का। तो आज वहाँ दरबार बना हुआ है, ना तो वहाँ महल है ना और है। जो महल है बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो महल है, वो महल नहीं है, वो यहाँ के राठौड़ है, राजपूत राजाओं का उनका वो गढ़ है, जिसको हमारी भाषा में गढ़ बोलते हैं। तो वो गढ़ है, वो तो देखोगे अपनी वो पैतृक संपत्ति है उसको। अब वहाँ जो श्रद्धालु है वो तो देखो यहाँ ददरेवा की हर चीज़ से प्रेम करता है, तो वो एक अलग बात हो गई यहाँ। तो महाराज जी, एक आप धर्मगुरु होने के नाते तो आपको नहीं लगता भी इस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं के एक घर को जो है महल का नाम देकर माइंड को डाइवर्ट करना, उसको भक्ति की तरफ ले जाना, कितना उचित मानते हैं इस चीज़ को आप? ना, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपने सनातन धर्म की बड़ी भारी शक्ति है और सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन से बड़ा, सनातन धर्म से ये सब धर्म निकले हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो जैसे मेरा तो कहना यही है, जो श्रद्धालु, जो गोगा जी गोरखनाथ जी के जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी अपने सनातन धर्म के हैं, मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि पाखंड की चीज़ों में ध्यान कम दें। जो अपनी स्थान, जो मेन चीज़ें हैं, जो जिस जगह जो स्थान बना हुआ है, जिसका इतिहास है, उन चीज़ों जगह ही जाएं, उन जगह ही दर्शन करें। जैसे ये गोरखनाथ जी की तपोभूमि है तो यहाँ दर्शन करें, यहाँ की भस्मी ले जाएं। गोगा जी का जन्म स्थान है, वहाँ दर्शन करें। तालाब बना हुआ है जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के टाइम से, जो गोगा जी महाराज के जन्म से पहले से तालाब बना हुआ है। जो राजा, जो गोगा जी महाराज के पिताजी थे राजा जेवर, उनके समय से वो तालाब बना हुआ है। उसका जल पिए, थोड़ा थोड़ा छिड़के, जिससे अपने शरीर में जो भी कष्ट है वो सब दूर हो, अपने परिवार में सुख शांति आए। इन पाखंड की चीज़ों से दूर रहे। हमारा तो यही कहना है सभी सनातनियों से। गोगा जी से जुड़ाव की बात करें तो वर्तमान समय में ददरेवा गांव के अंदर एक तो ये तपोभूमि है गोरखनाथ जी महाराज की, एक नौलखा बाग है और एक ये जन्म स्थान, ये तीन ही मुख्य चीज़ें हैं। यहाँ ददरेवा के अंदर गोगा जी का जन्म स्थान, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोभूमि जो नौलखी बाग में है, और एक जो गोरख गंगा के नाम से है जो तालाब है। बस तीन ऐतिहासिक चीज़ें हैं ददरेवा नगरी में। तो ये तीन चीज़ दर्शन करने वाली हैं। आइए सभी श्रद्धालु दर्शन करिए, या मत्था टेकिए, अपनी मनोकामना मांगिए। गोगा जी गोरखनाथ जी कृपा से सभी की मनोकामना संपूर्ण हो। चलो धन्यवाद महाराज जी। साधु समाज के लिए कुछ कहना चाहें, संत समाज जो है उसके लिए कोई संबोधन देना चाहें अभी? नाथ संप्रदाय है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का संप्रदाय है, सब अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। सब सनातन धर्म के सब बड़े बड़े दिग्गज हमारे नाथ संप्रदाय में जो संत हुए हैं आज भी मौजूद है। जो आज भी हमारे बड़े नाथ संप्रदाय में जो अच्छे अच्छे महापुरुष बैठे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा अच्छा प्रवचन करते हैं। तो नाथ संप्रदाय तो अपने भारत की शान और आन है, इससे बड़ा तो कोई संप्रदाय नहीं है। नाथ संप्रदाय तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की चलाई हुई है। जैसे कहावत नहीं है कि 100 घर भटकी नाथ घर आके अटकी। तो जैसे आप और कहीं भटक लो, आप है कहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। उस धर्म को छोड़ दिया, उसमें चले गए, उसको छोड़ दिया, उसमें चले गए, उसके पास चले गए, उसको छोड़ दिया। जो नाथ जी, जो गोरखनाथ जी के जो पास आ गया, जो उनके स्थान पे आ गया, जो उन्होंने वो दक्षिणा और वो वहाँ धारण कर लिया, छोड़ा, उसके बाद वो कहीं नहीं भटकता, ना वो कहीं वहीं से जाएगा। नाथ संप्रदाय तो बहुत बड़ी संप्रदाय है, ऐतिहासिक पुरानी संप्रदाय है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग जो गोरखनाथ जी को मानने वाले लोग हैं वो जन्मदिन मनाते हैं गोरखनाथ जी का। तो इसमें अगर जन्म की बात करें या अवतार की बात करें या कुर्डी से पैदा होने की बात करें तो इसमें कौन सी बात में सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई जन्मदिन नहीं है, ये तो सब आजकल है। आज मैं यहाँ ये नौलखी बाग की जगह यहाँ गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, यहाँ मैं कह दूँ भाई ठीक है, आज जैसे 12 मार्च है, 11 मार्च है आज, तो मैं कह दूँ 12 मार्च गोरखनाथ जी महाराज ने अवतार लिया, तो ये कोई बातें तुक्की थोड़ी है। गोरखनाथ जी महाराज का किसी को पता नहीं है कि गोरखनाथ जी महाराज ने कब अवतार लिया और कहाँ उनकी समाधि है, कहाँ वो घूम रहे। आज भी गोरखनाथ जी महाराज अपने भारत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो ना तो गोरखनाथ जी महाराज का किसी को पता कि गोरखनाथ जी महाराज ने कहाँ अवतार लिया, कैसे जन्म हुआ,
क्या हुआ? ये सब कुआवत है, कुर्डी से पैदा इतनी बड़ी शक्तियाँ कोई कुर्डी से अवतार लेगी? सब ये कुआवतें हैं, ये तो कुर्डी से काल्पनिक बातें हैं ये तो सब। जब इतनी बड़ी शक्ति है वो अवतार ले रही है तो वो क्या एक कुर्डी से अवतार लेगी? ये सोचने की बात है। इतना सनातन धर्म थोड़ी है जो कुर्डी से अवतार लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये अपनी अपनी मनगढ़ बातें हैं सब। हाँ। अच्छा महाराज, पाखंडवाद को लोग, पाखंड आज के समय में ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर थोड़ा दो विचार। देखो मेरा तो यही कहना है, मैंने पहले भी बोला था इसके बारे में कि भाई अपना सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अपना जो कुल का देवता है उसको मानो, जो अपने घर के देवता है उनको मानो। पाखंड के अंदर तो कोई फायदा नहीं है भाई। पाखंड एक ठगी का खेल है। अगर आपको ठगना है, 10-20 हज़ार ठगाना है तो आप पाखंड में जाएं, और वहाँ मेरे जैसे या और भी बहुत ऐसे बैठे हैं जो पाखंड की तरफ है, उन पब्लिक को धकेल रहे हैं। वहाँ अपना बिजनेस बना रखा है उन लोगों ने, जो आते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो अच्छी दाढ़ी मजदूरी करके अपना टाइम पास करते हैं, उन लोगों को भ्रमित करने में, और उनमें उन लोगों का भी आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए। तो वो तो एक सबसे बड़ा कपट और धोखा है। अपना सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और जो अपने कुल का देवता है उसको आप मनाइए। अपने जो घर के पितर हैं, जैसे अपना देवता है घर का, जिनका जो भी देवता है, हनुमान जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, सालासर बालाजी हैं, गोगा जी महाराज हैं, माता वैष्णो देवी है, माँ कालका माई है, माँ शीतला माता है, सब जैसे जो जिन देवताओं को अपना सनातन धर्म में मानता है उसी का ध्यान करें, उसी का चिंतन करें, जिससे अपना हर रोग कष्ट और अपनी सब चिंताएं दूर हों। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ना कोई पाखंड की तरफ जाए, ना कोई पाखंड के चक्कर में पड़े। और पाखंडी तो आज अपने बहुत है, अपने सनातन धर्म को बड़ा वो पाखंड में धकेलने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे बैठे हैं। अब क्या मैं उनके नाम बताऊँ आपको? हाँ, तो मेरा तो सबसे बड़ा यही कहना है, जो अपना धर्म है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपना धर्म ना छोड़े, अपनी जो घर की जो जिन देवताओं को अपने पूजते हैं उनका साथ ना छोड़े, तो आपका सब काम संपूर्ण होगा। चलो धन्यवाद महाराज जी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा आप सभी सनातन धर्मियों को, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, जय श्री झारवीर गोगा जी महाराज की। कोई पाखंड में ना पड़े भाई, किसी के बहकावे में ना आए। अपना खुद स्वयं और अपना सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने जो कुल के देवता हैं उन पे ध्यान दें, अपनी पूजा पाठ करें। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो अपने नाथ संप्रदाय बहुत बड़ी संप्रदाय है। नाथ जी के बहुत जगह स्थान है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस जगह गुरु गोरखनाथ जी महाराज का स्थान नहीं है। तो आप ज़्यादा संकट में हो तो उस जगह जाके आप संपर्क करें। वहाँ जो साधु संत बैठे हैं उनका आशीर्वाद लें, उनसे चिंतन करें अपना। तो मेरा तो ये कहना है, जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी की, जय श्री बालाजी की। एक थोड़ा सवाल और मेरे ध्यान में आ गया हमारा। एक तो एक 32 धूनी और 32 मान में क्या फर्क रह गया? वो तो एक ही है, 32 धूनी और 32 मान है। ये तो नाथ संप्रदाय की है। धूनी नहीं होती 32 है, 32 मान होता है। 32 मान का जो भंडारा होता है उसमें हमारे 5 पंच होते हैं, जो 32 मान हमारे नाथ संप्रदाय में है। एक जो हमारे 8 मान होती है नाथ संप्रदाय में, जिसमें पीर की गद्दी उपलब्ध होती है। तो ये धूनी वाला कोई सिस्टम नहीं है, 32 धूनी या 35 धूनी या 52 धूनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मान होता है, मान होता है हमारे। चलो ठीक है हमारे, धन्यवाद। जय